इंडिविजुअल जमाती ही नहीं या और भी कोई इंडिविजुअल्स जो इस बीमारी से संक्रमित हैं और वो अपने आप को सिर्फ इस भय से नहीं दिखाने जा रहे हैं कि उनको भर्ती करा दिया जाएगा या उनको जो है ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा तो ये अच्छी बात है ना उनके लिए। और अगर वो घर में रहेंगे और बीमारी से ग्रसित रहेंगे तो वो अपने साथ में अपने घर वालों को ही क्षति पहुंचाएंगे। इस बात को इनके घर वालों को, पूरे समाज को, सब लोगों को आगे बढ़ के इस बात के लिए उनको समझाना पड़ेगा कि आप आइए और हम लोगों से स्वास्थ्य सेवाएं लीजिए। और उसमें सब इतना सरकार मैनेज कर रही है, इतना सब फ्री में सब कुछ मैनेज करा रही है, फिर भी वो लोग जो है अगर घर में छिपे बैठे हैं तो इसका विवश परिणाम उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी, और इनके साथ साथ ये पूरा जो समाज है, ये पूरी जो जनता है, वो भी इनकी चपेट में आ रही है। इससे बड़ी ही लापरवाही इसको हम बोल सकते हैं। डॉक्टर, थोड़ी देर पहले ही अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डॉक्टरों पर लोग हमला कर रहे हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये बहुत ही हमारी सरकार का सराहनीय कदम है, जिसके लिए हम लोग जो है काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि हम लोग 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं समाज को देते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके वजह से उसके पेशेंट सफ़र करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो समाज हम लोगों की सेवा भाव को नहीं समझ पा रहा है तो इससे बड़ी जाहिलियत कुछ नहीं हो सकती है। जी, डॉक्टर, एक अध्यादेश लागू किया गया है डॉक्टरों के लिए, तो वो कितना सही साबित हो सकता है आपको? डेफिनेटली अब जो है उसमें लोग इस बात से बिल्कुल अपने आप को दिमाग में ये बैठा लें कि अगर उनको कुछ भी स्वास्थ्य जो सेवाएं दे रहे हैं लोग और जो उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर ये उनके ऊपर किसी भी तरह का शारीरिक क्षति या फिर जो है हमारे प्रेमाइसिस में कुछ भी अगर करते हैं तो उसके लिए वो सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, फिर उसके लिए इनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, अगर आपके कोई सवाल हैं हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप घर बैठे ही आपकी जो भी बीमारियां हैं आप उनका इलाज हमसे पा सकते हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर मौजूद हैं, वो आपके यहाँ पर सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर, अब कोरोना वायरस को लेकर हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और ये वायरस काफ़ी खतरनाक भी साबित हो रहा है इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन हमारा इंडिया और दूसरी कंट्रियों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इस बात के लिए हम सब लोगों को बहुत बहुत अपने शुक्रगुजार होना चाहिए अपने सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो उन्होंने समय रहते सारे कुछ संयमित कदम उठाए हैं समाज के लिए। लेकिन समाज ने हमारे सरकार के और हमारे प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा नहीं मिलाया है, जिसका परिणाम है कि हम लोग आज लगभग 20,000 के पास आने वाले हैं। और अगर वो अभी भी समय है, अगर अभी भी वो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं अगर उसका पालन करेंगे तो हम लोग वाकई में जो फ्रांस, इटली, अमेरिका के नंबर्स हैं उनसे बहुत ही कम में रह सकते हैं, अगर हम लोग उस सजगता को पूरा बरतेंगे तो। जी, डॉक्टर, जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अब लॉकडाउन भी चल रहा है, 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया था, 3 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन है जो कोरोना वायरस को लेकर बढ़ाया जा रहा है, क्या ये लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना वायरस के। शायद अभी न्यूज़ में देखा था कि 21 जिलों में 10 मई तक का लॉकडाउन किया है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम संक्रमण हो, लेकिन हमारे लोगों से बस यही अपील है कि वो कम से कम अपने जितने भी लोग बीमार हैं उनको कम से कम अस्पताल में, और जो स्वास्थ्य चिकित्सक हमारे सब लगे हुए हैं उनसे कम से कम परामर्श लें और अपने जो है स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए काम करवाएं। क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर ना कोई धर्म होगा, ना कोई देश होगा, ना कोई समाज होगा। इस बात को समझने के लिए लोगों को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राधे श्याम है कोलकाता से। राधे श्याम जी, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरे को मतलब गैस होने लग गया घर में रहते रहते लॉकडाउन के चक्कर में। ये पहले तो गैस नहीं होता था, बहुत ज्यादा गैस होने लग गया, तो मैं क्या लूं ऐसा जो इससे गैस ठीक रहे? आप घर में जो है अपना जो इजीली डाइजेस्ट फूड हो, है ना, उसको आप लीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आपकी जो कैलोरीज या जो शरीर की जो क्षमता है जितनी फूड की, जैसे आप नेचुरल पहले खा रहे थे वो और काम भी कर रहे थे, लेकिन अभी आप चूंकि काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आप प्रयास करिए कि अपने खाने में सुपाच्य भोजन खाएं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी।
डॉक्टर, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो लोग सब्जी बेचते हैं या फिर जो होम डिलीवरी करते हैं तो उनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जिन लोगों से हम लोग सब्जी खरीद रहे हैं तो वो कैसी, हम क्या तरीके से सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला बंदा बीमार है या फिर उसको कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। कोई भी चीज़ जो हम बाहर से ला रहे हैं, इंडिविजुअल, चाहे वो इंसान ही घर में क्यों ना आ रहा हो, या फिर सब्जी है या फिर दूध है या जो भी चीज़ है, जो भी हम लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके ही उसको प्रयोग में लाएं। क्योंकि अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो चेक कराते हैं तो उनको कोरोना संक्रमण पाया जाता है। तो इस वजह से सबसे बड़ी सावधानी, अपने आप को साफ रखिए, अपने जो सामान बाहर से ला रहे हैं उसको प्रॉपर अपना स्टरलाइज करके तब यूज़ करिए। डॉक्टर, जिस तरीके से जो कुछ लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि ना तो वो कभी वहाँ से अपने इंडिया से कभी बाहर गए हैं, ना ही वो किसी के ऐसे संपर्क में आए हैं, तो उनको क्यों ये कोरोना वायरस हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, ऐसा जो मोस्ट ऑफ ऑल केसेस अगर देखे जाएं हमारे समाज में, जितने भी संक्रमित हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि संक्रमण में एक साथ रहे हैं और कई सौ की संख्या में रहे हैं। उसके बाद वो हर जगह पूरे भारत में गए हैं। उसकी वजह से जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, सुबह से शाम तक अगर इंसान अगर फॉलो नहीं कर रहा है रूल, जब वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि उसको घर में बैठना है और वो बाहर चौराहे पे खड़ा हुआ है या फिर वो कहीं जा रहा है और वो कितने लोगों से मिल रहा है उसको खुद ही नहीं पता है, अगर उस बात का वो पालन करता, वो प्रॉपर घर में बैठता, तो वो संक्रमण नहीं होता। ये सिर्फ लापरवाही है और इसी की वजह से ये कहना मिथ है कि हम किसी कोरोना वाले के पास नहीं गए या हमने ये नहीं किया। कोरोना वाला वायरस वाला पेशेंट अगर आपके पास से गुजर जा रहा है या फिर जो चीज़ उसने छुई और आपने जाकर उसको छुआ है तो उससे ही आपको संक्रमण आया है। ये आपके घर में पैदा नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बाहर ऐसी जगह गए हैं या ऐसे लोगों से मिले हैं जिनसे इनको संक्रमण हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, दुर्गेश हैं बरेली से। दुर्गेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि हम बरेली में हैं, हमारे पिताजी का उम्र 75 साल की है जी। उनको कैंसर भी है और उनको हार्ट की भी परेशानी है, डायबिटीज भी है और शुगर की भी है। तो उसमें मैडम हम पूछना चाह रहे हैं, उनका कीमोथेरेपी चल रहा था PGI लखनऊ में, तो इस वजह से हम लोग डर के मारे नहीं ले आ पा रहे हैं कि ले आए कहीं संक्रमण फैल जाए उनके अंदर। तो इस वजह से 21 दिन के अंदर कीमोथेरेपी होना था तो हम लोग नहीं ले आ पाए। हमने वहाँ पर यही बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप वहीं रखिए। देखिए, आप जो है, जो बीमारी आपके पेशेंट को है उसकी आप जो है दवा सुचारू रूप से उनको दीजिए, नंबर एक बात। और दूसरा, जो उनकी कीमोथेरेपी ड्यू है तो आप अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको डर लग रहा है। देखिए, आपके साथ समस्याएं पहले से ही इतनी सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप प्रॉपर पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं दे पाएंगे या उसको दवा नहीं दे पाएंगे तो फिर उसकी वजह से उसको दिक्कत डेफिनेटली हो जाएगी। तो आप जो है जाके पेशेंट को डॉक्टर के अनुसार पूछ के कीमोथेरेपी दिलाइए और वहाँ पर जाके प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, इसका पूरा ध्यान रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, ललिता है कानपुर से। ललिता जी, सवाल पूछिए अपना। ललिता जी, सवाल पूछिए। ललिता जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। इस टाइम ठंडी चीजें खा सकते हैं या नहीं? इस टाइम आप ठंडी चीज़ों का अगर बेहतर रहेगा कि उपयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि इस वक्त संक्रमण होने के बहुत सारे चांसेस हैं। वेदर चेंज हो रहा है और खांसी जुकाम बुखार फिर ये सब फिर जब शुरू हो जाएगा तो फिर आपके दिमाग में ये उपज होगी कि कोरोना तो नहीं है। तो इट इज़ बेटर आप अभी जो है महीने भर कम से कम गुनगुने पानी और या फिर नॉर्मल पानी का ही सेवन करें और ठंडी चीज़ों से दूर रहें। जी, अगर आपके भी कोई सवाल हैं हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं, वो आपके यहाँ पर सभी सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और आपके जो भी सवाल होंगे हेल्थ को लेकर, यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। डॉक्टर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं और लॉकडाउन भी कर दिया गया है, तो लोग कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं लेकिन कुछ लोग घर से बाहर निकल ही आते हैं, वो मानते नहीं हैं।
अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है और कुछ लोग इससे ऐसे संक्रमित हो रहे हैं जिन पर उनकी पहचान नहीं हो सकती है, हमें नहीं पता कि सामने वाले को कोई वायरस है लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव केस पाया जाता है, फिर तो हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप अपने जब घर में बैठेंगे, जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है, तो आप उसको जब पास ही नहीं जाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और अगर आप ये प्रयास करेंगे जाके देखने का कि देखें कोरोना वाला मरीज होता कैसा है, तो डेफिनेटली आप उससे संक्रमित होने के चांसेस आपके साथ हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जितने पेशेंट्स हैं वो आपको ये बताएंगे नहीं कि उनको कोरोना है, लेकिन हाँ, अगर आप उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं या और भी कोई जो चीज़ें हैं वो करते हैं, तो उसके बाद आपको संक्रमण होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। जी डॉक्टर, ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है ये मलेरिया के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, क्या इसके अलावा कोई और मेडिसिन है जो कोरोना वायरस के लिए सही साबित हो सके? अभी गाइडलाइंस में जैसा कि बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन और साथ में एजिथ्रोमाइसिन, इसका हम लोग प्रॉपर डोज में पेशेंट को देते हैं, लेकिन कहीं इसका ऑथेंटिकली कहीं कुछ ऐसा लिटरेचर नहीं है, ना कोई ऐसा शोध है कि जिसकी वजह से कोई रिजल्ट्स उसके पास हो। हाँ, ये है कि पेशेंट्स को आराम मिल रहा है, सिम्टोमेटिकली उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। अभी जो है, चूंकि आपने देखा होगा अखबार वगैरह में जो भी न्यूज़ आ रही है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की भी दवा दी जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट उन दवाओं से भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग जिस तरह का पेशेंट रहता है उस तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, महेश हैं कानपुर से। महेश जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी महेश जी सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। महेश जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर हमसे सवाल पूछिए। हेलो महेश जी टीवी का वॉल्यूम कम करें। जी सवाल क्या है आपका? महेश जी टीवी का वॉल्यूम कम करें, हमसे सवाल पूछें। महेश जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पंकज है मेनपुरी से। पंकज जी सवाल पूछिए अपना। हेलो पंकज जी सवाल पूछें। हाँ हेलो जी आपकी आवाज हमें मिल रही है, सवाल पूछे अपना। हाँ आपकी मेरा है, मैं व्यापारी आदमी हूँ और घर में 1 महीने से रह रहा हूँ। 15 दिन से मेरा सिर जो है भारी भारी सा रह रहा है। तो आप जो है अपने ब्लड प्रेशर वगैरह की, जो अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो उसकी आप दवा टाइम पे लीजिए, और अगर घर में बदपरहेजियत हो रही है, खाना ज़्यादा उस तरह का खा रहे हैं जो आपको मना है, तो वो ना खाइए, तो आपको बेहतर रहेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नरेंद्र हैं जयपुर से। नरेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार जी डॉक्टर। नमस्कार। डॉक्टर मैं पूछ रहा था, सर्दी जी थोड़ी सी सर्दी लगती, जुकाम हो जाता है, जैसे गर्मियों के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हल्की सी गर्मी लगती है, जिससे जुकाम आया होता है, सही समझ। आप जो है गुनगुने पानी का सेवन करिए, और दिन में जो है 2-3 बार ग्रीन टी लेमन डाल के ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रिक फूड्स वगैरह वो आप ले सकते हैं, जिससे आपको आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ेगी और आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर की बढ़ जाएगी, तो आपको बीमारी ये कम होएगी। और ये जो है दिक्कत आपको, चूंकि वेदर चेंज होता है तो इस वजह से ये हो जाता है। डॉक्टर देखा जा रहा है कि जो 60 प्लस हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है और बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो वो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? सबके लिए जो है, जो खान पान हम लोगों का अभी चल रहा था कि हम लोग जो है जो आउटसाइड फूड है उसको और फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे थे, हम लोग न्यूट्रिशियस फूड कम ले पा रहे थे। तो अभी अपने खान पान में लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और जितने भी फल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि इनसे ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, गुड़िया है कानपुर से। गुड़िया जी सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी स्किन पे लाल लाल चकत्ते टाइप के हैं, उसके लिए कोई घरेलू उपाय बता दीजिए। स्किन पे आपके चकत्ते हैं तो आप जो है नीम को पानी में बॉईल करके और प्रॉपर उससे नहाइए, है ना। नहाने के बाद लाइक आप नीम के पानी से नहा सकती हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। जी, अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, हम बात अब इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि देखा जा रहा है कि जो इसकी चपेट में आ रही हैं वो बच्चे हैं, कोई 14 साल से पहले के बच्चे आ रहे हैं और 60+ के लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो किस तरह की और सावधानी बरत सकते हैं? उनको सावधानी जो मैं बता रहा था, एक तो खान पान उनको अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और बाकी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा चल रहा है इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमारे जो देखा गया है बीमारियों का, इतनी सारी बीमारियां हमारे देश में, इसकी कहीं ना कहीं वजह हम लोग स्वतः हैं, क्योंकि हम अपना घर साफ करने के चक्कर में पड़ोसी का घर गंदा कर देते हैं, और जब पड़ोसी घर गंदा होता है तो पूरा मोहल्ला गंदा होता है, और पूरा मोहल्ला गंदा होता है तो शहर गंदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। और ये सावधानी आगे जीवन पर्यंत के लिए, जब तक ये आप लोग सब लोग इस बात को फॉलो करते रहेंगे कि अपने घर को और बाहर को साफ रखेंगे, तो बीमारियां कम होंगी और इससे हम लोग संक्रमित कम होंगे। जी। डॉक्टर, अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन को अभी तक कोई रेडी नहीं हो पाई है, ना कोई और ऐसी दवा बताई गई है जिससे कि इससे हमें निजात मिल सके कोरोना वायरस से। तो इसके लिए अलावा हम क्या कुछ घरेलू उपाय अगर आप बात करें तो वो हम क्या कुछ ले सकते हैं? जैसे कि कभी कोई काढ़ा हो गया तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली काढ़ा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन टी ले सकते हैं, और दिन में जो है गुनगुना पानी ले सकते हैं, और खाने में जो है थोड़ा प्रचुर मात्रा में आप फल वगैरह ले सकते हैं, अंगूर है, संतरा है, तो इससे आपको जो है अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। डॉक्टर, अगर इस वक्त चाय या कॉफ़ी ली जाए तो क्या वो ठीक है? हाँ, बेहतर रहेगा। चाय अगर आप मैं बता रहा हूँ लेमन टी लें तो वो आपको एक तरह से आपके प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी, और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। जी। डॉक्टर, इस तरीके से ये जो वायरस है और इसकी हम जो सावधानी अगर बरतना चाहें, देखा जा रहा है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, हमने खबर भी देखी थी कि उसमें जो जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकती है इस वायरस में? इसमें गर्भवती महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग अगर उस तरह से वो रखेंगी, लाइक अगर वो प्रेग्नेंट हैं और अपने घर में रहें और बाहर निकलने बिल्कुल ना निकलें, और उसके बाद जो है जो भी घर में उनके साथ मिल रहे हैं या जो भी है, तो वो प्रॉपर अपना हाइजीनिक प्रॉपर बना के रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो उससे ही ये सब चीज़ें बचाव हो सकता है। जी। डॉक्टर, अगर किसी की भी कोरोना वायरस से मौत हो जाती है तो क्या उसकी डेड बॉडी से भी किसी को वायरस फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल फैल सकता है, और उसको डिस्पोज करने के एक हम लोगों की गाइडलाइंस हैं, उसके गाइडलाइंस के अनुसार ही हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। जी। तो डॉक्टर, जिस तरीके से ये जो वायरस है अब जानवरों में भी फैलता जा रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग जानवर अपने घर में भी पालते हैं या फिर सड़कों पर भी जानवर घूमते हैं, तो उनसे किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? जो आपके पेट्स हैं, तो हम उन लोगों को अपने घर में प्रयास ये रखें कि साफ़ सफाई का एक तो उनका ध्यान रखें, और बाकी थोड़ा सा दूरी उनसे बना के रखें, क्योंकि जो है अभी ये संक्रमण का दौर चल रहा है, और अभी ये असिम्प्टोमेटिकली हर जगह ये पाया जा रहा है वायरस, और अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, खांसी आती है, छींक आती है, किसी एलर्जेन से उनको दिक्कत है, तो वो जाके चिकित्सक को दिखाएं और उससे परामर्श लें। जी। डॉक्टर, सरकार ने कुछ दिनों पहले ही अभी गुटखे और उस पर सिगरेट पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन लोग अभी भी उसको खाते हैं और जगह जाकर थूकते भी हैं, तो क्या उससे भी वायरस फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल। जो पेशेंट कोरोना से संक्रमित है, उसके थूक में, उसके पेशाब में, उसके मल में, वो हर जगह जहाँ जहाँ ये सब चीज़ों को त्याग करेगा, तो उससे संक्रमण होने के 100% चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से सरकार ने जो बैन लगाया है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति जो भी समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये जानबूझकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो इन सबसे हमारा निवेदन है कि कम से कम अभी जब तक ये बीमारी है, इन सब व्यसनों से दूर रहें और समाज को स्वस्थ रहने दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित है अगर वो थूकता है तो उससे वायरस फैलेगा। ये जो आम इंसान लोग जो खाते हैं, जो स्वस्थ हैं, वो लोग जो खा रहे हैं उसके बाद थूकते भी हैं, तो क्या उससे भी फैल सकता है? नहीं, अगर आम व्यक्ति है और वो मसाला खा रहा है, मसाला देखिए अपने आप में खाना एक समस्या है, और ये लेटर और सूनर ये बात जितने भी मसाला खाने वाले हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जितने मसाला खाने वाले हैं 90% उनको पेट की दिक्कत रहती है, क्योंकि दिन में वो 1 से 1.5 लीटर तक जो सलाइवा हमारा होता है उसको थूक देते हैं।
इसी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट की सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और आगे कालांतर में चल के फिर इस चीज़ को कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा मुंह नहीं खुलता है, कई लोग जो है गाल के कैंसर से पीड़ित रहते हैं। तो ये सब उसी मसाले की देन है। जो मसाला बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है शरीर के लिए, इस पर इंसान को अपने आप से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मुझे कोरोना से ज्यादा डर अफवाहों से लगता है भाई। कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु ऐप पर चलो ना। क्या करना क्या न करना, सारी सच्ची पक्की जानकारियाँ 11 भाषाओं में पाओ ना। खुद की जांच भी खुद कर सकते हो इस पर। खुद अपने ही रक्षक बन जाओ ना, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। गांव हो या शहर, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी कॉलर्स को बता देना चाहती हूँ, नंबर लगातार फ्लैश होना भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सपन गुप्ता। वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, मेरा एक सवाल ही आपसे ये रहेगा, ये जो कोरोना वायरस है ये क्या खाद्य पदार्थों से होता है, जैसे कि अंडे हो गया या फिर चिकन हो गया, क्या ये सब पदार्थ खाने से कोरोना वायरस फैलता है? अभी किसी शोध में इस तरह का नहीं पाया गया है कि ये खाद्य पदार्थों से फैलता है कि नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से हम लोगों को अभी परहेज़ करना चाहिए कि जो भी इजीली डाइजेस्ट फूड है उसको खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं है कि जो हम नॉनवेज ले रहे हैं, चिकन या मटन ले रहे हैं, कि उस पशु को या पक्षी को क्या बीमारी है।
और वो समस्या बाद में पता लगती है, जो कि बाद में काफ़ी घातक सिद्ध होती है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो वायरस निकल कर आया है वो चीन के वुहान से निकल कर आया है, क्योंकि वहाँ पर भी वो मीट बाजार था, ये वायरस वहीं से निकल कर आया है। पहले जो मरीज है वो वहीं से पाया गया था। कई शोध में ये देखा गया है कि ये चमगादड़ों में भी पाया जाता है और अन्य जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। और चूंकि चीन के लोग इस बात का जो है भोजन इसमें इस तरह के करते थे वहाँ पे, तो इसमें कई बार देखा गया है कि हम लोग अगर इससे दूर रहेंगे फूड से, तो फिर चांसेस कम है हम लोगों को इसके होने के। जी डॉक्टर, ये भी खबर आई थी कि ये जो वायरस है ये मक्खियों से भी फैल सकता है। मक्खियों से फैल सकता है कि अगर वो संक्रमित जो पेशेंट है उसका अगर मल मूत्र या जो भी है उस पर वो बैठती हैं, उसके बाद फिर वो आके आपके खाने अगर पे वो ठीक खाने पर बैठती है तो अगर उस खाने को हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से वो वायरस फैल सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हो जाते हैं उनको उनके अंदर क्या क्या लक्षण आना शुरू हो जाते हैं और वो क्या क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सिम्टोमेटिकली जो है पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है, पूरे शरीर में बदन दर्द रहता है, गले में दिक्कत होती है, गले में निगलने में दिक्कत रहती है, काफ़ी ज़्यादा खांसी आती है, उसको ज़ुकाम रहता है, अपर URTI और LRTI दोनों ही उसको हो जाता है और हाई ग्रेड फीवर रहता है। और कई बार जो है ये देखा गया है कि उसके साथ में उसको वॉमिटिंग और बेहोशी भी आने लगती है। जी, जिस तरीके से डॉक्टर अब पूरी दुनिया भर में इसकी जो कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया भर आ चुकी है, यहाँ तक कि भारत में भी इसका आंकड़ा 19,000 भी पार कर चुका है और तकरीबन 603 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वायरस अभी और आगे बढ़ सकता है? क्या इसमें लोग और इसकी चपेट में आ सकते हैं? हाँ, जिस तरह से ये इसका ट्रेंड चल रहा है पूरे विश्व में और हम लोगों के सजगता की वजह से आज हम लोग इस नंबर पर पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग प्रॉपर जिस तरह से गाइडलाइंस हमारी सरकार ने कहे, अगर उसको हम फॉलो करते तो शायद हम लोग इस नंबर पर कतई नहीं पहुँचते। इसके नंबर तक पहुँचने के लिए हम और हमारा समाज सब लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो है उन्होंने जो सरकार ने और प्रशासन ने कहा उसको फॉलो नहीं किया। हाँ, लेकिन और पूरे विश्व के कंपैरिजन में हम लोगों के नंबर्स काफ़ी कम हैं और अब जो भी ये 15 या महीने भर का जो समय बचा है इसमें ये संक्रमण काफ़ी कम होने के आसार दिख रहे हैं। जी डॉक्टर, जिस तरीके से कोरोना वायरस अब लगातार फैल रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि लोग अब सर्दियों से अब गर्मी की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो इस मौसम में जाहिर है कि हल्की सर्दी जुकाम या फीवर आना तो तय है, हो ही जाता है। तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कहीं में कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, तो उससे थोड़ा सा डर भी उनको लगना लग जाता है, वो लोग डर के एक सर में बैठ जाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए अभी वेदर चेंज हो रहा है तो सीजनेबल फ्लू है उस तरह का, तो उसकी वो दवा प्रॉपर लें, अपने चिकित्सक को दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि बीमारी से डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो फिर उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा खराब होंगे। आपको अगर कोई समस्या है तो उसके लिए पूरा स्वास्थ्य समुदाय हमारा 24 घंटे काम कर रहा है। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से जो भी है परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने 14 दिन अपने आप को क्वारंटाइन रख सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए हमारी सरकार ने इतनी जगह अस्पताल और सारे जो ICU वगैरह हैं वो सब खोल रखे हैं। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, अगर आंकड़ा देखेंगे कि हमारे यहाँ करीब जो है 3500 से ऊपर हमारे पेशेंट्स कई ठीक भी हो रहे हैं, तो ये वही पेशेंट हैं जिनको संक्रमण था, लेकिन 600 पेशेंट कहीं ना कहीं हीला हवाली में उनके साथ लापरवाही हुई या वो समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए, इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करिए, गाइडलाइंस को फॉलो करिए, तो हमारी जीत निश्चित होगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अवधेश है महाराष्ट्र से। अवधेश जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल है जी मैम, मैं एक BP शेट्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी में HR मैनेजर हूँ। यहाँ पे बहुत से वर्कर काम करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो अपन पानी लेते हैं मैम, तो पानी से मतलब कोरोना इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप जो है कंटामिनेटेड जो आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो पानी उस जगह से वो ले रहा है या पी रहा है या कुएं से आ रहा है या जो भी मशीन है उसमें वो संक्रमण कर सकता है, तो बेहतर है कि आप जो है अपना जो पानी है, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए, पानी को बॉईल करके पीजिए
और जो है प्रयास ये करिए कि ज़्यादा कहीं मोब में ना इकट्ठा हो पाए कोई। अगर आप उससे बचे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर, और किसी को अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर तो वो कहाँ जाए और कौन सी जांच कराए? उसके लिए हमारे स्वास्थ्य समुदाय के हर जगह अस्पतालों में पूरी तरह से ओपीडी, फ्लू ओपीडी चालू है। उसके लिए आप जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसकी जांच कराइए। वहाँ पूरी टीम होती है, वहाँ पे आपका पूरा चेकअप हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं। जी, तो डॉक्टर ये जो 60 प्लस के जो लोग होते हैं उनके अंदर काफ़ी बीमारियां भी देखी जाती हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है, तो वो लोग कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस से पहले जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हीं को भी चपेट में लेता है। हाँ, जिनको लाइक डायबिटीज़ है या फिर जो है किडनी की प्रॉब्लम है या और भी कोई इम्यून डिप्रेस बीमारी है, तो उसके लिए अपने आप को दवा जो है समय पे लेनी है। और सबसे बड़ी बात है जो उनको फॉलो करना है सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। जितना वो फॉलो करेंगे उतना ही जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी, और डॉक्टर जो लोग अगर बाहर से आते हैं, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम नरेश हैं फर्रुखाबाद से। राम नरेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी बेटी है 18 साल की। राम नरेश जी, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर हमसे सवाल पूछिए। जी जी जी, मेरी बेटी है जी 18 साल की। जी, सवाल पूरा करें। जी जी, 18 साल की हमारी बेटी है, उसके गले में दाने टाइप के कुछ हैं और उसको उससे गला सूख जाता है रात में सोने से और बार सूखती रहती है। जी, तो आपके फर्रुखाबाद में जो आपके स्वास्थ्य समुदाय के जो केंद्र हैं वहाँ पे जाके इनका परीक्षण पूरी तरह से आप कराइए। इनको जो भी दिक्कत होगी आप जो है परामर्श स्वास्थ्य चिकित्सक से ले लीजिए। और हाल फिलहाल में इनको गुनगुना पानी का सेवन अभी शुरू कर दीजिए और ग्रीन टी लेमन डाल के आप दे सकते हैं इनको। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, गीता है उत्तराखंड से। गीता जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे ये पूछना है कि मेरा भाई पिछले महीने से उसका हल्का सा बुखार हुआ जी, और तो कुछ भी बुखार हुआ उसको और कुछ भी नहीं है, बस उसको बहुत कमजोरी आ रही। ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं कुछ? आप एक बार जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उनको दिखा लीजिए और बुखार के लिए उनको पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं, जिसके लिए उनको उससे लाभ मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है ये किसी वस्तु या फिर किसी सरफेस पर कितनी देर तक जीवित रहता है? ये जो है अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग जो है तरह से संक्रमण रहता है और 4 से 6 से 8 घंटे तक ये कई वस्तुओं पे रहता है। तो पहली बात तो हम जिस चीज़ को रेगुलरली घर में लाइक सरफेसेस हैं या फिर हमारे जो दरवाजे हैं उनके हैंडल्स हैं या फिर बाहर के जो भी हम लोग जाते हैं जिस चीज़ को हम लोग छूते हैं तो उनको प्रॉपर सैनिटाइज करते रहिए। अपने मोबाइल्स हैं, चाबियां हैं, तो उनको प्रॉपर सैनिटाइज करते रहिए। तो उससे आपको जो है इन संक्रमण होने के चांसेस कम रहेंगे। इनका ड्यूरेशन 4 से 6 घंटे तक ये रहता ही है। जी डॉक्टर, ये जो मरीज अब पाए जा रहे हैं जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, जो लोग जमाती हैं, कुछ जमाती छुपे हुए बैठे थे, उनको अब लेकर आया जा रहा है सामने। और इनका जब भी इनको पॉजिटिव केस इनके सामने आता है तो इनका जो सामान होता है घर में, क्या वो भी वायरस से संक्रमित होता है? हाँ बिल्कुल, जो चीज़ वो यूज़ कर रहे होते हैं उनका पूरा उनका टॉवल, उनका कंघा, उनकी जो और भी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो सामान यूज़ होता है वो पूरी तरह से संक्रमित होता है। और चूँकि जैसा देखा गया है कि वो घर में ही रह रहे हैं, घर के बाहर डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो हमारा स्वास्थ्य समुदाय सबको ही कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि आप आइए अपना चेकअप कराइए। ज़रूरी नहीं कि उनको कोरोना ही हो, लेकिन हाँ अगर उनको कोरोना है तो वो तो दिक्कत में है ही, लेकिन उनके घर वालों को ये समझना है कि उनके बच्चे, उनकी बीवी और पूरा परिवार भी उनके संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। और ये पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करता है कि किसी को हो सकता हो किसी उसमें मृत्यु हो जाए। तो हमें अपने घर वालों को खोने से बेहतर है कि अपना प्रॉपर चेकअप करा लें और उसका इलाज लें। जी, तो जिस तरीके से अब जो कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं और
हमसे कहना चाहेंगे कि आप उनका सामान बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें भी संक्रमण होते हैं, इसकी वजह से आप भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, इसके लिए और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं? सबसे बड़ी वही आपको मैं हर बार कह रहा हूँ, और शासन प्रशासन और पूरा सरकार हमारी इसी बात पे जोर दे रही है कि घर में अपने लॉकडाउन का पालन करिए जब तक सरकार कह रही है। उनके कहे हुए सारे निर्देशों का पालन करिए। ये आपके हित के लिए है, ये आपके हित के लिए है, और सिर्फ इसमें आप ही का हित है। इस बात को आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं है। जो लोग इसको आसान चीज़ समझ रहे हैं तो उनके साथ फिर विवश परिणाम भुगतने के लिए वो लोग तैयार रहें, क्योंकि वो समस्या उनको ही होगी। बीमारी अगर आपको होगी, आपके परिवार वालों को होगी, हम अपने ही जो हमारे लोग परिवार के, हमें उन्हीं खोना पड़ जाएगा। तो फिर ऐसे हम लोग जो है जानबूझ के समस्याओं को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। इट इज़ बेटर कि आप लोग जो है लॉकडाउन का पालन करिए, सैनिटाइजेशन करिए, प्रॉपर अपने आप का खान पान का ध्यान रखिए, और जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसको फॉलो करिए, तो उसमें ही भलाई है। डॉक्टर, ये जो वायरस है, क्या ये किसी मौसम के अकॉर्डिंग होता है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो ये वायरस खत्म हो सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मौसम के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होता है। आप देखिए राजस्थान में, हमारे यूपी से बहुत ज़्यादा आप देखिए वहाँ गर्मी पड़ती है। अगर संक्रमण जो है देखा जाए कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, और अगर वेदर के इस पे असर होता तो रशिया में देखिए -20 -15 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे भी जो है संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसका मौसम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साउथ में भी काफ़ी लोग पाए जा रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, तो वहाँ पर भी उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से, क्योंकि मौसम पे तो डिपेंड नहीं, लेकिन ये जो वायरस है हर किसी को भी चपेट में ले रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शाहनूर हैं नोएडा से। शाहनूर जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये था कि जैसे जो सब्जी हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो इसको अगर जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें धो के प्रॉपर तरीके से देन अगेन साफ पानी से धो के उसको यूज कर सके, तो ये आइडिया सही रहेगा फिर? नहीं नूर साहब, आप बिल्कुल ये गलती ना करिए, क्योंकि जो डिटर्जेंट का कुछ छोटा सा कण भी जो है ना, अगर आप उसमें उसको सब्जी को धोएंगे तो डेफिनेटली उसमें आ जाएगा। तो आप सिर्फ जो आपका लाइव वाटर है उससे प्रॉपर जो पानी है उससे धारदार प्रॉपर पानी डाल के उसको सब्जी को भिगो दीजिए पहले आधा 1 घंटा पानी में। उसके बाद उसको निकालिए, सुखाइए, और तब उसका यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट से कतई मत धोइए। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस के जो फीवर आता है, ये इसका जो टेम्परेचर कितना होता होगा लगभग? पेशेंट का टेम्परेचर 103-104 के आसपास पहुंच जाता है, और हाई ग्रेड फीवर रहता है पूरी तरह से उसको, और पूरे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, साथ में उल्टी, जी में चलाना, खांसी, जुकाम, बलगम, ये सब उसको समस्याएं रहती हैं। यानी ये कह सकते हैं अगर आपको फीवर 110 से ज़्यादा है तो हमें चेकअप की ज़रूरत होती है। 110 तो फीवर अगर आ जाएगा तो ऑलमोस्ट वहीं पे पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर से जो है हमारे शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। अगर फीवर 106 से अगर ज़्यादा भी हो जाएगा, 110 तो बहुत ज़्यादा होता है, 106 से 107 आसपास पहुंच जाएगा तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उसको पेशेंट को झटके भी आ सकते हैं और जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश हैं जयपुर से। दिनेश जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं पूछना चाहता था कि मेरे को गले में ना अजीब सी प्रॉब्लम है, खराश टाइप से, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? आपको जो है गुनगुना पानी का आप सेवन शुरू करिए, और दिन में 4-5 बार जो है ग्रीन टी और लेमन टी आप ले सकते हैं, उससे आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको बुखार वगैरह या फिर और भी कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। जी डॉक्टर, अक्सर यही शिकायतें आ रही हैं सभी कॉलर्स की, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम भी हम लोग अब सर्दी से गर्मी की ओर आ चुके हैं, तो लोगों ने काफ़ी किसी गले में खराश हो रही है, किसी को खांसी हो रही है, तो उसको लेकर और वो क्या कुछ सावधानी बरत सकते हैं? क्या उनको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है या फिर वो घर में अपना कुछ इलाज कर सकते हैं? घर में जो है वो अपने खान पान में जो है तब्दीली कर सकते हैं। उनको जो है अपना गुनगुना पानी ले सकते हैं, और विटामिन सी से युक्त जितने भी फल हैं, संतरा है, अंगूर है, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी उनको कोई समस्या रहती है तो वो अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखा के उससे परामर्श ले सकते हैं। जी डॉक्टर, कोरोना वायरस और फ्लू में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे।
कोरोना वायरस और फ्लू लगभग लक्षण एक ही जैसे हैं और उसमें हम लोग नॉर्मल फ्लू जो है 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन कोरोना वायरस जो है इस तरह का है कि हम लोग दवा देने के बावजूद भी ये काफ़ी लंबा चलता है और पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट लाइक हम लोग जिस तरह का जो लॉकडाउन या जो क्वारंटाइन हम 14 दिन 21 दिन के लिए रखते हैं तो पेशेंट को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं, बाकी बॉडी इसमें स्वतः ही अपने एंटीबॉडीज़ बना के उससे लड़ती है और धीरे धीरे करके वो स्वतः ही अपने आप को ठीक करती है। डॉक्टर, जिन मरीजों को क्वारंटीन किया जाता है तो ये क्वारंटीन की जो टाइम रखा गया है 14 दिन का, ये क्यों रखा गया है? क्या 14 दिन के अंदर हम ये दिखा सकते हैं कि उसका जो वायरस है वो खत्म हो जाता है? हाँ, 14 दिन का जो क्वारंटीन का पीरियड वो इसीलिए रखा गया है कि जो किताबों में लिखा हुआ है कि वायरस का जो पीरियड होता है तो अगर कोई मरीज संक्रमित है तो उसको 14 दिन में जो वायरीमिया है वो पूरा अपने जिस तरह से काम करता है वो पूरा करके और अपने आप ही धीरे धीरे करके सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के साथ में समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग 14 दिन का मिनिमम और 21 दिन का मैक्सिमम क्वारंटीन और जो है प्रॉपर मरीजों को हम लोग देते हैं। डॉक्टर, कितनी बार टेस्टिंग होती है, कितनी बार रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए हम लोग पेशेंट के ताकि आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकें? उसके लिए कितनी बार टेस्टिंग की जाती है? इनिशियली देखा गया कि हम लोग 4 या 5 बार उसको 4 बार तो मिनिमम कर ही लेते हैं। अगर 4 बार उसकी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है फिर हम लोग उसको अगले 15 दिन या 20 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन करने का बता के फिर उसका डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से आप जब पहली टेस्टिंग करते हैं तो क्या उसमें 14 दिन की क्वारंटीन किया जाता है? क्या दूसरी बार जब आप करते हैं तो उसके लिए भी उसके 14 दिन आगे बढ़ाए जाते हैं नहीं, या फिर उसके लिए भी कुछ दिनों बाद उसकी फिर से टेस्टिंग की जाती है? उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ही उसकी जांच होती है और उसके समय समय पर निर्धारित जो होता है उस तरह से हम लोग जांच उसके पेशेंट की करते हैं और उसमें कई बार पेशेंट की रिपोर्ट 14 दिन के बावजूद भी पॉजिटिव आती है तो हम लोग फिर उसके क्वारंटीन पीरियड को और बढ़ा देते हैं। आपने एक प्रोटोकॉल की बात कही है तो थोड़ा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या कुछ इसमें आप लोग करते हैं? हमारा प्रोटोकॉल जो पेशेंट का है कि उसकी पहले तो जो हिस्ट्री है कि वो कितने दिन से बीमार है। अगर उसका लाइक संक्रमण का हम लोग का पहला रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है जो 14 दिन का वो पीरियड है उसमें हम लोग 7 या 10 दिन में एक जांच करते हैं। फिर अगर वो पॉजिटिव आ रही है फिर हम लोग उसको वेट करते हैं प्रॉपर 14 दिन बीतने का, फिर उसके बाद उसकी जांच करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स में वो रिपोर्ट निगेटिव आने के चांसेस बहुत सारे हो जाते हैं। अभी हमारे कानपुर के 6 जमाती जो थे जिनका छुट्टी हुआ है तो उनके सब लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया था और उनमें भी जो है हम लोगों ने उसी तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से ही इनका 3 या 4 बार टेस्ट करके ही उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया था। डॉक्टर, और कोई पेशेंट अगर जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद, क्या वो फिर से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो सकती है बाद में अगर उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो? हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है। पेशेंट जो है हमारे दोबारा से संक्रमण हो जाता है क्योंकि अगर वो दोबारा से संक्रमित पेशेंट के साथ में या कहीं इस तरह का प्रावधान होता है कि उनको बीमारी चूँकि ऑलरेडी हो चुकी होती है, कई बार वो फिर से संक्रमित होने के चांसेस हो सकते हैं। जी डॉक्टर, क्वारंटीन होने के बाद जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा हम आइसोलेट के बारे में आपसे जानकारी पाना चाहते हैं ताकि हमारी आम जनता इसके बारे में जाने। जो पेशेंट भी अगर कोरोना से संक्रमित होने के बाद जनता को थोड़ा सा डर रहता है कि हमको वहाँ 14 दिन रखा जाएगा, उसके बाद हमको आइसोलेट किया जाएगा, पता नहीं क्या क्या होता होगा, शायद इसलिए लोग काफ़ी डरे हुए नज़र भी आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीमारी से आप डरिए नहीं। आपसे जो है इस बात का सरकार भी कह रही है और प्रशासन और हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं ये आपके हित के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उससे डरने से आपको ही समस्या होगी और अगर आप नहीं डरेंगे और अपने मन को मजबूत रखेंगे तो फिर वो चीज़ को आपको विजय प्राप्ति में आसानी रहेगी और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके ज्ञान उसके लिए नहीं होगा तो आप उससे डरते रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि अगर संक्रमण होने के बाद पेशेंट जो डिस्चार्ज होते हैं उनको हम लोग आइसोलेशन में इसलिए रखते हैं कि उनके द्वारा जो भी अगर थोड़ा बहुत अगर रह गया है संक्रमण शरीर में, जैसा कि अभी देखा गया है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है कई सारे आ रहे हैं लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो लेकिन जिनमें नेगेटिव हो जा रहा है तो उनको हम 20 दिन या 21 दिन रखते हैं वहाँ पे आइसोलेशन में, इसलिए ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी समस्या और उनके साथ जुड़ी होगी तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और उसकी वजह से उनको एक कमरे में रखिए, प्रॉपर अपना जो दैनिक क्रियाएँ करते हैं वो करें,
हाँ, प्रॉपर अपना जो है सेपरेट टॉयलेट यूज़ करें और अपने जितने भी वस्त्र हैं, अपने कंघा है, अपना जो भी सामान रोज़ का यूज़ करने का है वो बिल्कुल अलग रखें और जिस टॉयलेट को वो यूज़ कर रहे हैं उस टॉयलेट को कोई और यूज़ ना करे और प्रयास ये करें कि उसको रोज़ हम लोग वॉश करके, रोज़ सैनिटाइज करके उनके सामान को वो तभी यूज़ करें। ये सावधानियां बरतने से ये संक्रमण नहीं फैलेगा। डॉक्टर, आप जो पेशेंट को आइसोलेट करते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होती है? आप कितने दिनों के लिए उसको आइसोलेट किया जाता है किसी मरीज को? अगर पेशेंट हमारे से डिस्चार्ज होकर जाता है तो हम लोग करीब 21 दिन तक उसको और आइसोलेट करने के लिए बोलते हैं। तो यानी इन 21 दिनों में क्या क्या कितनी टेस्टिंग होती है और उस पर भी कोई रिपोर्ट आना बाकी होती है उन लोगों की, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, उनका रिपोर्ट नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग डिस्चार्ज करते हैं और उसके बाद जो है इनका जांच जो भी इनको दिक्कत रहती है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते रहते हैं और बाकी जो है पूरा इनके ऊपर वॉच रखा जाता है कि इनको दोबारा से संक्रमण ना हो सके। डॉक्टर, मेरे एक और सवाल, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है ये अभी सब जानते हैं, लेकिन ये जो 20-19 हज़ार का आंकड़ा हमारे इंडिया में इसका क्रॉस हो चुका है, 603 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो क्या ये जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो वो ठीक कैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है? मैं वही बता रहा हूँ कि समाज को और हमारे पूरे सोसाइटी को इस बात को समझना है कि इस तरह की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में प्रभु ने इस तरह से बना रखी है कि हमको बॉडी को सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देना है, बॉडी बाकी धीरे धीरे स्वतः अपने आप ही उस चीज़ से लड़ती है और ठीक होती है। उसके लिए जो दवाइयां हैं हम लोग दे सकते हैं, वो टाइम देते हैं हम बॉडी को ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके। तो उसके लिए जो है कोई अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन जितने भी पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग जो है लाखों में पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं, तो उन सबको ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिकली ही दिया जा रहा है। लाइक जिनको सांस की दिक्कत है या जिनको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन की दिक्कत है उनके लिए वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो उनको और भी दिक्कतें जो भी होती हैं उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि जो भी मरीज आपके पास आते हैं, आप जिस किसी को फीवर है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर, सवाल मेरा आपसे रहेगा। तिलक है हरियाणा से। तिलक जी, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर नमस्ते। मुझे ना 2 साल से कुछ समय से डायबिटीज भी है और मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ। तो आप जो है अपना डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है उसको प्रॉपर दवा समय पे लीजिए और अपनी डायबिटीज़ के जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेते रहिएगा और अपना इस टाइम जो है अपने आप को प्रॉपर आइसोलेट करके रखिए, तो आपको जो है कोई भी दिक्कत आगे होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जी, अगर आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नंबर लगातार ऊपर फ्लैश हो रही हैं, आप हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। डॉक्टर, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश हैं जयपुर से। राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो फ्रूट्स खाने चाहिए वो कब खाने चाहिए? खाने से पहले या खाने के कितने देर बाद या पहले कितना टाइम पहले, थोड़ा स्पष्ट हो। इसमें आपको जो है आप फ्रूट्स जो है दिन में कई बार भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक कोई वो हम लोगों के पास प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, लेकिन अपने खाने में आप प्रॉपर तरीके से जिस तरह खाने के बाद पानी पीते हैं उसी तरह खाने के बाद में या शुरू में आप फ्रूट्स खा सकते हैं। उससे आपका जो है डाइजेशन नंबर एक बार ठीक रहेगा और आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको ताकत मिलेगी। जी, और डॉक्टर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग आइसोलेट किए जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी को लक्षण कोरोना वायरस के उसके अंदर हैं तो आप पहले उसका फीवर ठीक करते हैं, फिर उसका जो खांसी होती है उसके अंदर जो जो लक्षण होते हैं पहले आप उन चीज़ों को ठीक करते हैं, तो उसके वो ठीक होने के बाद ही आप उनको डिस्चार्ज करते हैं मरीजों को? हाँ बिल्कुल, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है हम लोग प्रॉपर हर पेशेंट को जिस तरह की दिक्कत रहती है उसी तरह का उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद में उसके ठीक हो जाने के बाद उनको पूरा ऑब्जर्व करके रखते हैं ताकि उनको और कोई संक्रमण ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर, जो मरीज ठीक हो जाते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं तो वो किस तरह की सावधानियां बरतें हैं और जो उनके परिवार वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से दूरी बनाकर रख सकते हैं उस पेशेंट से? उनको बस अपने आप का खाना पीना जो भी है उसको प्रॉपर सही करके रखना है और अपने जो भी रिलेटिव्स या घर के लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। एक ही आदमी जो भी उनकी देखरेख कर रहा है, एक इंडिविजुअल आदमी ही उनके टच में रहे,
वही उनको खाना दे, वही उनको जो भी सामान वगैरह की ज़रूरत है वो दे, और जो भी वो सामान यूज़ कर रहा है उसको सब लोग यूज़ ना करें। इस तरह से सावधानी बरत के वो पेशेंट अपने पूरे घर वालों को बचा सकता है और वो धीरे धीरे करके वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमने कॉल किया और हमारे एक्सपर्ट ने आपको सारे सवालों के जवाब दिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।